खादिमों को खुला चैलेंज गयासुद्दीन का। अरे जवाब नहीं हो, हम भी ख्वाजा के खादिम हैं, हम भी ख्वाजा के खादिम हैं। और खादिम असली कौन है, नकली कौन है? तो इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर। या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हुजूर, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये तुमको जो राजी करे। अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। आज हर ईमान वाले की दिल की असल ख्वाहिश यही होना चाहिए कि ऐ मौला, तू अपने महबूब के सदक़े में मुझसे वो काम ले ले जिससे तू भी राजी हो और तेरा महबूब भी राजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस दुनिया की भीड़ भाड़ में अगर कोई असल दौलत है तो वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, नबी की चाहत है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि धन दौलत हमारे लिए दुनिया में तो फायदा दे सकता है, मगर असल में आखिरत का अगर कोई फायदा है तो वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने पूरी दुनिया सुन्नियत को खिताब करते हुए, इसीलिए अक्लमंद और शऊर रखने वाले लोग आला हजरत को मानते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने हर अक्लो बालिग फिक्र नजर रखने वाले नबी के दीवानों को पैगाम दिया कि तुम वो काम करो जिससे मुस्तफ़ा राजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि रब ने जो खिताब फरमाया है अपने बंदों से, वो खिताब ये है कि मैं तुमसे कुछ नहीं तलब करता सिवाय इसके तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इससे बेहतर अमल हमारे लिए क्या हो सकता है कि हम बाप को राजी करने से पहले, हर चीज से पहले अपने मुस्तफ़ा को राजी करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब राजी हमसे रहेगा। आज इमाम अहले सुन्नत ने यही नजरिया फिक्र अहले सुन्नत को दिया है। लोग कहते हैं ये रिजवी नजरिया है, ये रज़वी नजरिया है, ये बरकाती नजरिया है, ये कादरी नजरिया है। अरे नजरिया अहले सुन्नत जिसके पास होता है वही कादरी होता है, वही चिश्ती होता है। बेशक, बहुत अच्छी बात हज़रत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिश्ती नजरिए वाला नजरिए अहले सुन्नत से कभी हलक हटकर नहीं होता है। क्या अच्छी बात है। सलाम चाहे या नबी सलाम अलैक पढ़कर नबी की बारगाह में पेश किया जाए, या मुस्तफा जाने रहमत पढ़कर पेश किया जाए, नजराने मुस्तफा होता है नबी की बारगाह में। सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, शेरे काल्बी। अरे बहुत अच्छा सैयद। कभी अरबी में पढ़कर नबी को सलाम भेजा जाता है, कभी फारसी में लिखकर नबी को सलाम भेजा जाता है। हिंद में रहने वाला इमाम अहमद रजा हमारी फिक्र को सलाम करते हुए उस सादा ज़बान में नबी को सलाम भेजता है कि पढ़ा लिखा भी नबी को सलाम भेजने का तरीका सीख जाता है, और आने वाले भी नबी को सलाम भेजने का तरीका। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सैयद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा हुजूर। नजरिया ठीक होना चाहिए। क्या अच्छी बात कही हुजूर, जिंदाबाद। चीज नजर नहीं आती है तो ये चीज का कसूर नहीं है, तुम्हारी निगाह का कसूर है। क्या अच्छा पॉइंट हजरत, कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह। कोई चीज नजर नहीं आ रही है तो ये तुम्हारी चीज का कसूर नहीं है, तुम्हारी निगाह का कसूर है। तुम मुस्तफा जाने रहमत में अगर कीला देखते हो तो ये कीला नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी निगाह का कीला तो हो सकता है, आला हज़रत के सलाम में कोई कीला नहीं हो सकता है। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरीयत,
बहुत हम अच्छा अपने हुजूर। नबी को सलाम पढ़ते हैं तो मसलहत पसंदी से नहीं पढ़ते हैं। क्या अच्छी बात कह हम दी। नबी पर सलाम का नजराना पेश करते हैं तो कभी दंदाने मुस्तफा की तारीफ करते हैं, तो कभी रुखसारे मुस्तफा की तारीफ करते हैं, तो कभी लबे मुस्तफा की तारीफ करते हैं, तो कभी अबरूए मुस्तफा की तारीफ करते हैं, तो कभी जुल्फे मुस्तफा की तारीफ करते हैं, तो कभी काने मुस्तफा की। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और साथ में आला हजरत ये भी तो कहते हैं कि एक मेरा ही रहमत में दावा लाई, उसमें आला हजरत ने ये नहीं कहा कि कानपुर वाले रहमत के दावेदार हैं, अजमेर वाले रहमत के दावेदार हैं, बल्कि रहमत का हर वो एक शख्स दीवाना है, दावेदार है जो मुस्तफा का वफादार। बेशक हक 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के वफादार है, कोई जवाब नहीं सैयद साहब। बहुत नबी के वफादार है। ख्वाजा किसी अजमेर वाले की जायदाद नहीं है, ख्वाजा ही अजमेरी पूरी ही सुन्नत की जायदाद है। हक 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा जो नजरिया लेकर जाता है, हाँ जो जैसा नजरिया लेकर जाता है, ख्वाजा उसको वैसा नवाजते हुए नजर आते हैं। अहमद रजा जो नजरिया लेकर गया है, ख्वाजा ही अजमेर ने अहमद रजा को वैसा नहीं नवाजा है। हाय 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 हाय। बरेली वाले अपने अकीदे का इजहार छुप कर नहीं करते हैं, हम बरेली वाले अपने अकीदे के इजहार इस अंदाज में करते हैं कि या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम आज़म अबू हनीफा कांकरे, मसलके आला हजरत अस्मते शेरे कालबी, हुजूर सरकार गयासे मिल्लत। अजमेर के वो जाहिल खादिमों को खुलासा खुला हुआ चैलेंज गयासुद्दीन का। अरे जवाब नहीं हम हुजूर। भी ख्वाजा के खादिम हैं, हम भी ख्वाजा के खादिम हैं, और खादिम असली कौन है नकली कौन है, तो इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कालबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और वो हम नस्ल और असल वाले सरकार कोई जवाब नहीं। जिंदाबाद ख्वाजा जिंदाबाद। अजमेर ने खुद मेरे जद्दे करीम हजरत मीर अहमद को अजमेर बुलाकर खुद खिलाफत और इजाजत की, और अजमेर में उनकी दस्तार की है। हम ख्वाजा के खादिम। अरे जिंदाबाद हक हक हक। अरे जिंदाबाद। हम चिलम पीने वालों को खादिम नहीं मानते, हाँ हम भांग खाने वालों को खादिम नहीं मानते, हम जाने वाले जायरीन से पैसा नोचने वालों को खादिम नहीं मानते। हम खादिम उनको मानते हैं जो नमाज के भी पाबंद हो और से मुस्तफा की शरीयत के भी पाबंद हो और अकीदा अहले सुन्नत रखते हो। वही ख्वाजा के दरबार के असल खादिम होने के हम। क्या अच्छा पैगाम है हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। दब दब कर हम रजा के मसलक को पैगाम नहीं देते हैं, हम रजा के मसलक का पैगाम खुले अंदाज में देते हैं। हाय 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 हाय। जिसको समझ में आता है वो एक्सेप्ट करता है, और जिसको समझ नहीं आता है वो रिजेक्ट हो जाता है। रजा हर एक के समझ के बस की बात नहीं है। रजा को समझने के लिए पहले अपने अक्ल और शऊर का इलाज करो। क्या अच्छी बात है। जो रजा से उलझे हैं आप उनका नजरिया आज देख रहे हैं, कंडीशन भी आपके सामने है, उनकी फितरत भी आपके सामने है। रजा से उलझो मत। रजा ने तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं किया है, रजा ने तुम्हारी जायदाद पर कब्जा नहीं किया है। रजा ने जो लोग तुम्हारे ईमान और अकीदे पर कब्जा कर रहे थे, रजा ने उनके खिलाफ लड़ाई कर दी है और दलदले अंदाज में कहा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा,
जब रजा ने खुला हुआ चैलेंज दिया तो कुछ लोगों को जॉइंटिस हुआ, कुछ लोगों को लकवा मार गया, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ को टाइफाइड हुआ, कुछ को मलेरिया। जब ये देखा है आला हजरत के शहजादे ने तो बरदस्ता इरशाद फरमाया, तेरी दौलत से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दौलत से तो कुछ छीना नहीं। अरे खुद में पहुंचा रजा को क्या। सच है, सच है। इश्क फिक्र रखो, नजरिया अच्छा रखो। जब नजरिया अच्छा होता है तो दिमाग में नजरियात भी अच्छे पैदा होते हैं। बहुत अच्छी बात है हजरत। जब आंखें धोकर नहीं निकलोगे तो कीचड़ तो सना ही रह जाएगा। अगर आंखों को साफ सुथरा करके निकलोगे तो अच्छा नजर आएगा। जब अच्छा नजर आएगा तो सुथरा समझ में आएगा। जब आंखों से नजर नहीं आएगा तो कौवा ही खाने पे गिर जाओगे। जब आंखें धुली होगी तभी तो कौस का मुर्गा नजर आएगा, तभी तो खानों की छठी नजर आएगी, तभी तो कौस की जा रही है। नजरिया अच्छा रखो। अरे हुजूर कोई जवाब नहीं। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अरे और एक अभी कुछ दिन पहले एक बयान हुआ था, एक मौलाना साहब ने नजरिया दिया था, हम सब एक हैं, सारे पीरों को एक्सेप्ट कीजिए, सारे पीर आए तो उनकी कद्र कीजिए। सुनिए, जी जी जी। पीर असल में वही होता है जो इत्तिबाए शरीयत मुस्तफा का पाबंद होता है। सिर्फ तरीकत का ढिंढोरा पीटने से कोई पीर नहीं होता है। तरीकत पर वही तब तो फायज होता है जब वो पहले शरीयत मुस्तफा का पाबंद होता है। बरेलवी हर पीर को नहीं मानते हैं, बरेलवी उसी पीर को मानते हैं वो पीराने पीर के नजरियात पर अमल करता है। अरे जिंदाबाद। पीर हमें काबिल कबूल नहीं, चाहे आने वाला पीर अशरफी हो, चाहे रज़वी हो, चाहे नूरी हो, चाहे बरकाती हो, मगर पहले वो मुस्तफा का गुलाम हो, नबी का आशिक हो, सहाबा का मानने वाला हो, सिद्दीक की सदाकत का नजरिया रखता हो, फारूक की अदालत का नजरिया रखता हो, उस्मान की सखावत को मानता हो, अली की शुजाअत को मानता हो, हुसैन की शहादत को मानता हो, इमाम आजम के नजरियात को फॉलो करता हो, गरीब नवाज की गरीब नवाजी की फिक्र रखता हो, आला हज़रत के नजरियात का फॉलोवर हो। हमारी नजर में वही पीर भी है लायक। बहुत अच्छी बात। हक है हजरत। जिंदाबाद। नहीं मानते, जो हर एक को मानते हैं वही खिचड़ी पकाते हैं। जो हर एक को मानते हैं वही खिचड़ी पकाते हैं, जो हुसैन को मानते हैं वही खिचड़ा पकाते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मौलाए कायनात, अस्मते इमामे हुसैन, अस्मते खानवादे रसूल। अली अली का नारा लगाने से पहले सदाकत अपने अंदर पैदा करो। अली अली का नारा लगाने से पहले अपने अंदर अदालत अपने अंदर पैदा करो। अली अली का नारा लगाने से पहले सखावत अपने अंदर पैदा करो, तब अली का जज्बा दिखाना, तब अपने आप को मौलाई कहना। मौलाई असल में वही है जो सिद्दीक का जज्बा रखता है, फारूक का अदल रखता है, उस्मान की सखावत रखता है, वही अली का मानने वाला हुआ। अली के मानने वाले का नाम नहीं है कि हाथ में चांदी का कड़ा पहने। अली के मानने वाले का नाम नहीं, ये नहीं है कि दाढ़ी कटाकर घूमे। अली के मानने वाले का नाम वो है जो अली अपनी फिक्र से शरीयत मुस्तफा के निजाम को बना दे, उसी को अली वाला कहा जाता है। बहुत अच्छी बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। अली से पूछो सिद्दीक का मर्तबा क्या है, अली से पूछो उमर का मर्तबा क्या है, अली से पूछो उस्मान का मर्तबा क्या है, फिर सिद्दीक से पूछो अली का मर्तबा क्या है, फिर फारूक से पूछो अली का मर्तबा क्या है, फिर उस्मान से पूछो अली का मर्तबा क्या है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। नजरियात को मानते हैं। क्या कहने हैं फॉलोवर किसी भी खानका का हो, मगर उसके अंदर सदाकत होना जरूरी है। बहुत अच्छा। अली अली का नारे लगाने वाला खानकाही नहीं हो सकता, खामकाही तो हो सकता है, क्या कह रहे हैं, मगर खानकाही नहीं हो सकता। इसलिए कि नबी ने अपने सुभान अल्लाह बज़ाहिर किसी को अपना नाइब बनाया है तो वो सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर की खिलाफत को अली ने माना, बेशक हक है। फारूक आजम की खिलाफत को अली ने माना, उस्मान गनी की खिलाफत को अली ने माना, और अली को सब ने अपना मौला माना। सुभान अल्लाह। अली ने सबको अपना मौला माना, अली को सब ने अपना मौला माना।
ये नजरिया अहले सुन्नत है। जी माशाअल्लाह, इसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो छट जाते हैं वो कट जाते हैं, वो अपने नजरियात वाले होते हैं। जो सिराते मुस्तकीम पर चलकर निकल जाते हैं वही बरेली वाले होते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, यही मसलक आला हजरत वाले होते हैं। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। बुलाओ मुझको किसके साथ बुलाना है, अशरफी आलिम हो, चाहे रज़वी आलिम हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोरवर्दी हो, मगर उसका नजरिया अहले सुन्नत का होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मखदूम समना भी हमारे सर के ताज है, वारिस पाक भी हमारे सर के ताज है, कुतुबुल मदार भी हमारे सर के ताज है। हम औलिया की ताज़ीम करना जानते हैं और औलिया के गुस्ताखों का चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं। क्या अच्छी बात, वाह 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 वाह। खाली बुजुर्गों के नाम पर लड़ाने की कोशिश मत करो, सारे बुजुर्ग हमारे सर के ताज हैं। सुभान अल्लाह। शहंशाह औलिया अगर किसी को कहा जाता है वो मेरे गौसे पाक है। वाह। हिंदुस्तान का राजा किसी को कहा जाता है तो वो मेरे गरीब नवाज है। अमीर नवाजों के पास आज तक कोई अमीर नवाज नहीं है। खुदा का शुक्र है हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। क्या अच्छी बात, वाह। इस हिंदुस्तान में से हमें उठाने की धमकियां मत दो। जब पृथ्वीराज अपने ऊंट ना उठा पाया, जब पृथ्वीराज अपने ऊंट ना उठा पाया तो हम तो ख्वाजा के बिठाए हुए हैं। हम तो ख्वाजा के बिठाए हैं। हम हिंदुस्तान वालों को तुम क्या उठा पाओगे? हमें उठाने से पहले साबरे पाक को उठाना होगा। हमें उठाने से पहले निजामुद्दीन औलिया को उठाना होगा। हमें उठाने से पहले मखदूम कलियर के साबिर को उठाना होगा। हमें उठाने से पहले मखदूम अशरफ समलानी को उठाना होगा। जब उठकर चलेंगे तो हम तो उनके पीछे पीछे खुद ही चल रहे। तुम इन्हें उठा ना पाओगे तो फिर हमें कैसे हिला पाओगे? हम तो इनके बिठाए हुए। बहुत अच्छा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी बुलाए हैं वो उठ जाए, ये उनकी तबीयत है जी। हम तो ख्वाजा के बिठाए हुए, बिठाए हुए, हम तो ख्वाजा के बिठाए हुए। बहुत अच्छी बात। कादरी है मगर गौरी गरीब नवाज के मंगता है। शकाक है। नक्शबंदी है मगर गरीब नवाज के मंगता है। सुभान अल्लाह। सोहरवर्दी है मगर गरीब नवाज के मंगता है। सुभान अल्लाह। किसी भी सिलसिले के वाबस्ता रहिए मगर गरीब नवाज के वफादार बनकर रहिए। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अहले सुन्नत हमें रज़वियात की तरफ नहीं बुलाते हैं, इमाम अहले सुन्नत हमें अहले सुन्नत की तरफ बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने हमें जो नजरिया दिया है वो नजरिया फिक्रिया है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। चला जाएगा वो, चला जाएगा। फिक्र सुधारिए, ईमान और अकीदा सुधारिए। अब क्यों फोटो खींचते हो? मत खींचो। ए भाई, ये खींच कर क्या करोगे? रब ताला ने जो तुम्हें दो फ्लैश वाला कैमरा दिया है, इन दो फ्लैश से दिल की मेमोरी में गुंबद खजरा की तस्वीर खींच। हाय 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 हाय। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दिल अच्छी की बात। मेमोरी में गुंबद खजरा की तस्वीर फीट करो, फिर हर लम्हा नबी नबी करते रहो। सुभान अल्लाह। हर लम्हा अली अली करते रहो, हर लम्हा गौस गौस करते रहो, हर लम्हा ख्वाजा ख्वाजा करते रहो, हर लम्हा रजा रजा करते रहो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। रजा करते रहे तो तुम्हारी फिक्र से रब राजी हो जाए, और जब रब राजी हो गया तो कुल कायनात हमारे लिए। जन्नत के इनामात व इकरामात, मियाँ ये तो उसके राजी होने पर। सच बस। किसी का बाप क्या पूरा खानदान सर के बल खड़ा हो जाए जन्नत का हकदार नहीं बना सकता, सच। जब तक रब और रब का महबूब न चाहे। बेशक बेशक। महबूब की गुस्ताखी करके नमाज की दावत देते हो, अल्लाह। महबूब की गुस्ताखी करके रोजे की दावत देते हो, महबूब की गुस्ताखी करके ज़कात अदा करने की दावत देते हो। मैं कहता हूँ नमाज रोजा हज ज़कात एक जानिब है और मुस्तफा की गुलामी एक जानिब है। इसलिए कि जब तक हमारी फिक्र में नबी की मोहब्बत नहीं है, रोजा हमारे लिए बेसूद है, हज हमारे लिए बेसूद है। जभी तो काबे से आवाज आती है, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे से आवाज नहीं आती कि जिसने मुझे देखा वो जन्नत का हकदार हो गया। काबे से आवाज नहीं आती कि जिसने मुझको देखा मेरा तवाफ किया जन्नत का हकदार हो गया। मगर मुवाजे शरीफ से रोजे रसूल से जाली अनवर के से पास से जब ईमान वाला गुजरता है तो ये आवाज आती है, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे मजार की ज़ियारत की शफात उसके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्र सुधारो, मदीना जाकर सिर्फ गोल्ड या खजूर खरीदने के चक्कर में मत रहिए। मदीना जाइए तो रोजे रसूल की ज़ियारत करने के चक्कर में रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा की जिंदगी को देखिए, वो किसी और चक्कर में नहीं रहते। अभी मौलाना मुफ्ती साहब क़िबला बयान फरमा रहे थे, हर घर में एक खिड़की जी, किस लिए कि नबी का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार हो जाए। दीदार हमें और आपको भी यहाँ बैठकर होगा जब हम दरूद कसरत से पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर लम्हा अपने ख्यालों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को रखेंगे। कारोबार शुरू करो, नबी की मोहब्बत का ख्याल ज़हन में रहे। हलाल रिज़्क़ कमाएं, नबी ने बताया। सुभान अल्लाह। किसी के माल को हजम नहीं करेंगे, नबी ने हमें सिखाया। हलाल रिज़्क़ कमाकर रोजी तलाश करके अपनी औलाद को खिलाएंगे, ये नबी ने हमें बताया। सुभान अल्लाह। जब ये नजरियात होंगे तो हमारे माल में कभी नुकसान नहीं होगा, बल्कि नफा ही नफा हमारे मुकद्दर में होगा। कानपुर के जाले सुन्नी मुसलमानों, अपनी फिक्रों को सुधारिए। कुरान हमें एक ऐसा रास्ता दे रहा है जिस रास्ते को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उस रास्ते पर अगर चलना है तो किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा के उसूलों की रोशनी में मत चलना, गौसे आजम की फिक्र की रोशनी में बहुत चलना। अच्छा, माशाअल्लाह। और अपनी राह को अकेले गुजरने की कोशिश में मत रहना, इसलिए कि राह में रहजन भी हैं, राह में डाकू भी हैं, राह में ईमान के लुटेरे भी हैं, राह में गद्दार भी हैं। अगर अपनी राह से सफर करना चाहते हो तो किसी ऐसे रहनुमा की लेकर अपनी राह से गुजरना ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हुए नजर आओ। नमाज अदा करो। 5 वक्त की नमाज ईमान वालों पर फर्ज है। जिन पर अभी तक फर्ज नहीं है वो उठा बैठक कर रहे हैं, अभी तक बालिग ही नहीं हुए। 70 साल उम्र, 80 साल उम्र, 90 साल उम्र, 100 साल तक की उम्र हो गई, नमाज चढ़कर नमाज पढ़ रहे हैं मगर बालिग नहीं। आप पूछेंगे कैसे बालिग नहीं? एक उम्र का बालिग होना होता है और एक अकीदे का बालिग होना होता है। क्या अच्छा पढ़, एक अकीदे का बालिग होता है, अकीदे का बालिग कब होगा? ये बेईमान वहाबी अकीदे का बालिग कब होगा? जब ये कहेगा तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बेशक बेशक, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। इसलिए अपनी नमाजों को बर्बाद मत करो। अपनी नमाजें उन्हीं के पीछे पढ़ो जो मुस्तफा के गुलाम। बेशक। किसी भी ऐसी वैसी जगह पर किसी के पीछे नियत बांध कर मत खड़े हो, इसलिए कि नियत ईमान वाले की उसी ईमान वाले के पीछे होती है जिसका नजरिया मुस्तफा की मोहब्बत के साँचे में डाला हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस हसास शहर के रहने वाले हैं, आपकी फिक्र भी उस लायक होना चाहिए। मीलाद का जलसा कहीं भी हो रहा हो, ये मत सोचना कि बरकाती बज़्म करा रही है या रज़ाए मुस्तफ़ा वाले करा रहे हैं। ये नजरिया रखना कि मुस्तफ़ा का मीलाद हो रहा है, मेरे नबी की जिक्र की महफिल सजी है। सुभान अल्लाह। उसी आलिम को अपने शहर में बुलाइए जिसके नजरियात मसलके आला हजरत वाले। बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। अपने नजर शहर में बुलाकर इंतशार को मत पनपने दीजिए, बल्कि अपने शहर में उस फिक्री इत्तेहाद को लाइए जिस फिक्री इत्तेहाद में शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी हो, नबी की फिक्र हो, नबी की मोहब्बत का पैगाम दिया जाता हो, जिसमें चापलूसी ना हो, जिसमें नजरियात अपनी वफात के नजरियात ना हो, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नजरियात जो हो वो मुस्तफ़ा की शरीयत वाले नजरियात होना चाहिए। सुभान अल्लाह। यही खानकाहों से पैगाम होते हैं, यही खानकाहों के नजरियात दिए जाते हैं। पीर साहब बंद कमरा करके नमाज पढ़ते हैं, उनसे कहिए बंद कमरा करके नमाज मत पढ़ें, सामने नमाज पढ़ें ताकि आपके मुरीद भी नमाज पढ़ना सीख जाए। बहुत अच्छी बात। पीर साहब से मुरीद हो गए तो नमाज आपकी माफ नहीं होगी। पीर साहब पर भी नमाज फर्ज है, आप पर भी नमाज फर्ज है, इसलिए कि हर आक़िल बालिग़ पर नमाज फर्ज है ना।
आप पर नमाज फर्ज है, आप अपनी पाबंदी के साथ अपने वक्तों पर नमाजों की अदायगी करें। अपने बच्चों को कहकर नमाज पढ़ाइए, उम्र में नमाज के लायक हो जाए तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाइए, मगर नमाज पढ़ाइए। कुरान की तालीम से आरास्ता करो, उनके असल हुकूक कुरान पढ़ाकर उन्हें सिखाओ। किसी भी दुनियावी तालीम से पहले उन्हें दीनी तालीम से इससे इतना आशना करा दो कि वो जिस मजहब के मानने वाले हैं उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है, उनके उसके पैगंबर को नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, सुभान अल्लाह। उस पैगंबर पर जो कुरान किताब नाजिल हुई है उसे कुरान मजीद कहा जाता है। हमारा मसलक बरेली वाला है, हम अहले सुन्नत हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, क्योंकि आजकल जो कॉलेजेस में और तमाम सारी एजुकेशन के सेंटरों पर ब्रेन वॉश की जो फिक्र आम हो रही है और जो अकायद के ताल्लुक से उस बच्चों के ब्रेन को वो किया जाता है, उनके ब्रेन को अगर महफूज करना चाहते हो तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, मगर उससे पहले उसे इस्लाम क्या है, कलमे की हक्कानियत क्या है, ये जरूर समझाइए, जरूर पढ़ाइए। फिर अपने बच्चों को इंग्लिश से आरास्ता करो। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला। 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए, ये भी जन्नत के हकदार बने और अपने वालिदैन को भी इन्होंने जन्नत का हकदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को इन्होंने अपने सीने में महफूज कर लिया। दुनिया की दौलत चुराई जा सकती है, मगर हाफिज कुरान से के सीने से कुरान को नहीं चुराया जा सकता। बेशक बेशक, कुरान महफूज है। ये भी कुरान का मौजूदा एजाज है, सीने में महफूज। तौरात का हाफिज नजर ना आए, इंजील और ज़बूर का हाफिज नजर ना आए, मगर हर शहर में, हर गली में, हर महल्ले में कुरान का हाफिज नजर आए। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी का मौजूदा और क्या दे, सच हक है। कुरान का एजाज है, इससे मोहब्बत करो, सीने से लगाओ। कुरान खुद कहेगा, तूने मुझे सीने से लगाया है, पूरी कायनात तुझे अपने सीने से लगाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को लाकर सिर्फ जहेज में मिलने वाले कुरान को लाकर मचान पर मत सजाओ, बल्कि रोज बावसूल होकर उसे रेहल पर सजाओ। जब रेहल पर कुरान होगा तो मियाँ बीवी में कभी झगड़ा नहीं, इसलिए कि कुरान मोहब्बत का दर्स देता है। कुरान अज़वाजी जिंदगी में खुशहालियों का दर्स देता है। कुरान हुकूक़ ज़ौजैन का हमें मिजाज सही जीने का मिजाज देता है। कुरान कर खोल कर तो देखो, कुरान की बरकतों से तुम्हारा घर बुक़्क़े नूर बन जाएगा। मगर जिसे सजाने की जरूरत है उसे छुपा कर रखते हो, और जिसे हटाने की जरूरत है उसे रोज टेबल पर खोल कर रखते हो, और बेहयाइयों का पर्दा आम होता जा रहा है। उस बेहयाइयों से अपने आप को महफूज कीजिए, एम्ब्राइड से अपने आप को बचाइए, कुरान से अपने आप को करीब कीजिए। बहुत अच्छे। क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम याद मत करो, सहाबा की जिंदगी को याद करो। क्या अच्छी बात कही हज़रत। बॉलीवुड के एक्टरों की अदाओं पर कुर्बान मत हो, सहाबा की अदाओं पर कुर्बान होने की फिक्र है। बहुत अच्छे। अकीदा सुधारना है तो हजरत बिलाल की जिंदगी को देखो। घर में रेत पर जंजीरों से जकड़ कर खींच घसीटा जा रहा है। बाज आ जाओ ए बिलाल। बिलाल ने कहा था, जिंदगी तो दे सकता हूँ, मगर नबी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। सच। फिक्र अपने अंदर पैदा करो। सच। जब जज्बे इश्क तुम्हारे अंदर पैदा होगा तो तुम अभी जमाने को सलाम करते हो, कल जमाना तुम्हें सलाम करता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बहुत अच्छा। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। फिक्र अपनी सुधारिए, नबी से इश्क कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए। अपनी लाइफ स्टाइल, जिंदगी के जीने का अंदाज तेरे नाम मत कीजिए, अपनी जिंदगी को मुस्तफा के नाम। जब आपकी जिंदगी मुस्तफा के नाम होगी तो हर चीज आपके सामने हाजिर होगी। बहुत अच्छा हज़रत। कि कौनैन की हर चीज को रब्बे कदीर ने जो बनाया है वो किसी के बाप के सदके में नहीं बनाया है, मुस्तफा के सदके में बनाया है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा।
माशाअल्लाह। हजरत ने जभी तो फरमाया जमीनो जमा तुम्हारे तुम्हारे लिए बहुत या अच्छा। रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, बहुत मकीनो मका तुम्हारे तुम्हारे लिए, लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हाँ। दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। बाप का जनाजा उठे, ऐलान कर दो, कोई भी वहाबिया दया बना बदअकीदा मेरे बाप के जनाजे में शिरकत ना करे, इसलिए कि मेरा बाप मार्केट नहीं जा रहा है, मुस्तफा से मुलाकात करने जा रहा है। हाय हाय हाय, क्या अच्छा मैसेज है हजरत। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कपड़ा मार्केट से कपड़ा लेने नहीं जा रहा है, बल्कि नबी कौनैन का दीदार करने जा रहा है। सैयद साहब कोई जवाब नहीं। जब वो जिंदाबाद। जाता है दुनिया से रुखसत होकर जाता है, तो कफन में लिपट कर यही कहता हुआ जाता है, लहद में इश्क रुखे शाहदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्श कदम है, राह खुदा वो क्या पहन सके जो ये सुलाग लेके चले। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इश्क को सुधारे। हक बयानी हो रही सरकार। बेटों जिंदाबाद। की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान ये हो कि मेरे बाप की जनाजे में कोई भी बदअकीदा शिरकत ना करे, कांधा देने की कोशिश ना करे, इसलिए कि ये दूल्हा बनकर कहीं और नहीं जा रहा है, उस मेराज के दूल्हा से मुलाकात करने जा रहा है, नबी कौनैन से मुलाकात करने जा रहा है। जब वो कब्र में आए, हम देखकर मुस्कुराएंगे, मेरे बरेली के अहमद रजा फरमाएंगे, वो यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना। जिंदाबाद। ये तो कहेगा हम ना पहचान पाए, मगर बरेलवी होगा, वो कहेगा हमने कोचिंग की है बरेली में, हमने कोचिंग की है मसलक के आला हज़रत की, हमें मालूम है हमारा रब अल्लाह है, सुभान अल्लाह। हमारा दीन इस्लाम है, और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हें अहमद मुख्तार कहा जाता है, उन्हें सैयदे औलाद कहा जाता है, उन्हें खातमुन नबीय्यीन कहा जाता है, उन्हें सैयदुल मुरसलीन कहा जाता है, उन्हें शफीउल मुज़नबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए आगे अंदो जहन के कोड़ी वहाबी सुनो, तुम कहते हो वहां क्यों जाते हो, जालियों के सुनहरी जालियों के सामने पहुंचो तो शिर्क कहते हो, मैं कहता हूँ शिर्क कहते हो, मगर ये क्यों लिखा है साहिबुल शफाआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच है। जालिए अनवर के सामने लिखा है साहिबुल शफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहिबे कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहिबे मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका के तमाम अस्मा लिखे हुए, बेशक बेशक सच है। लिखकर फिर इनकार करते हो, मगर हम लिखकर नहीं बताते हैं, हम तो दिल से अकरार करते हैं। बेशक। तुम्हें जाना तुम्हें माना ना रखा है लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया से मुसलमान बनकर जाओ, बेईमान बनकर मत जाओ, सिर्फ थोंद निकाल कर मत जाओ, पेट पर पत्थर बंद कर जाओ, मगर मुस्तफा के गुलाम बनकर जाओ। गरीबी में जिंदगी गुजारना गवारा करो, मगर कभी किसी बदअकीदे का खाना गवारा मत करो। गरीब के घर में बेटी दो, मगर सुन्नी बरेलवी के घर में अपनी बेटी दो। गरीब की बेटी लाओ, कुछ लाए घर में ना लाए, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान लेकर आए। क्या अच्छी बात कही हजरत। अरे सैयद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शादियों को सस्ता करो, गरीबों की बेटियों को घरों में सिसकियां लेने पर मजबूर मत करो। अपनी बेटी पर अगर 10 लाख खर्च करते हो तो 5 करके 5 में 5 गरीब बेटियों की शादियों का एहतमाम करो। उसके सदक़े में रब्बे कदीर तुम्हारी बेटी की जिंदगी को भी खुशहाल बना देगा। सुभान अल्लाह। अपनी बेटी को जहेज नुमाइश के साथ मत दो, जो देना है खामोशी से दो, ताकि किसी गरीब की बेटी देखकर आंसू न बहाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुन्नी सहीउल अकीदा के घर में बेटे बेटी का रिश्ता करो, न भूत बंगले में अपनी बेटी भेजो, न चुड़ैलों को अपने घर में लाओ।
भले जो तुम्हारे साले की बेटी हो चाहे तुम्हारे खालू की बेटी हो, हमारे लिए वही बीवी हमारे लिए बीवी बन सकती है जो कनीज़े फातिमा हो। मामू की लड़की कनीज़े फातिमा नहीं मानी जाएगी। अगर वो मामू की बेटी है मगर कनीज़े फातिमा है, वही हमारे लिए हमारी ज़ौजा है। फिक्र सुधारिए, ईमान और अकीदे की फिक्र रखिए, रिश्तेदारियों को तरजीह मत दो, मुस्तफ़ा की अकीदत मुस्तफ़ा की मोहब्बत को तरजीह दो। शहर में ये फिक्र आम होना चाहिए। अकायद पर किसी का नजरिया नहीं, रिश्तेदारी है, पुराना रिश्ता है। कल वो मुस्तफ़ा के गुलाम थे, आज बदअकीदे फिक्र में जाहिर था। सच, कल तक हमारे रिश्तेदार थे, आज जाहिर पर हुक्म, पिछले पर हुक्म मत लगाइए, जाहिर जो अकीदा है उस पर हुक्म लगे। बहुत अच्छी। आज जो जाहिर अकीदा है, नबी को नबी मानते हो, कुरान को अल्लाह का कलाम, मुस्तफ़ा की गुलामी का इकरार करते हो। कलमा पढ़ने वाले तो वो भी थे जो हुसैन के मद्दे मुकाबला है। क्या अच्छी बात कही हज़रत, मद्दे मुकाबला। आज पूरी दुनिया में उनका कोई नाम लेवा नजर नहीं आता, मगर कुछ कुछ छुट भैये अब नजर आने लगे। जी 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 जी, है ना। मगर हुसैन वो है, करबला में सर कटा है, मगर ऐसा पूरी दुनिया में बुलंद है कि जमीन से लेकर आसमान तक हर एक हुसैन का तराना गा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुरान का हाफिज, ऐसा कुरान का ताली। बज़ाहिर तो ये ताली कुरान के है, जब तक जिंदा है कुरान पढ़ रहे हैं, मगर वाह रे हुसैन तेरी जिंदगी को सलाम। बेशक बज़ाहिर दुनिया में रहे तब भी कुरान की तिलावत, और नेज़े पर सर है तब भी कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते कुराने मुक़द्दस, अस्मते इमाम हुसैन, शेरे कालबी। फिक्र को सुधारिए। बहुत क्या कही अल्लाह। हुसैन 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 को उस हुस्न वाले अंदाज से मानो। हुसैन घुमाने की चीज नहीं, हुसैन मानने की चीज। हुसैन की अकीदत को आजादाना अंदाज में मत मनाओ। अल्लाह, हुसैन की अकीदत को, हुसैन की फिक्र को शरीयत के अंदाज में मनाओ। बहुत अच्छी बात। हुसैन हमें ये पैगाम देते हैं, बेशक नौजवाना ने जन्नत का सरदार है मेरा हुसैन। बेशक, सुभान अल्लाह, नौजवाना ने जन्नत का सरदार है मेरा हुसैन। ये अकीदत है। हुसैन जिंदा है, ये हमारा ईमान है। हुसैन जिंदा है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है ना। इसलिए हुसैन को याद बनाओ। हुसैन के नाम पर हाथ मत पीटो, हुसैन के नाम पर हाथ बुलंद करो। हुसैन मेरा जिंदा है, नौजवाना ने जन्नत का सरदार है। बूढ़ों ने अर्ज किया आका, नौजवाना ने जन्नत का सरदार हुसैन है। आका ये बूढ़े कहाँ जाए? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर हर एक को जवान उठाया जाए, सुभान अल्लाह, जवान उठाया जाएगा, और उन जवानों के सरदार को हुसैन कहते हैं। हुसैन, क्यों न बरेलवी इठलाएं कि हमारा सरदार हुसैन है। बहुत त्यागराज, जिंदाबाद। क्यों न हुसैन के गुलाम इठलाएं कि हमारा सरदार हुसैन है। जिसका सरदार हुसैन होए वो कभी बहक नहीं सकता। जिसका सरदार हुसैन हो वो कभी बहक नहीं सकता। इसलिए बहकने वालों को बहक कर जाने दो। खंदक में तुम सिराते मुस्तकीम पर चलो, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करो। हुसैन के नाना ने जो तुम्हें फिक्र दी है उस फिक्र पर अपनी जिंदगी को गुजारो। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।